हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हम लोग बीएड एंट्रांस एग्ज़ाम के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के सीरीज़ को स्टार्ट किया था, तो ये आज हमारा जो है क्लास नंबर 13 है। इससे पहले 12 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने इन क्लासेस को नहीं देखा है तो आप चैनल पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट है वहाँ से आप लोग सीरीज़ वाइज देख सकते हैं। तो अभी तक जो है हम लोग 215 लगभग क्वेश्चन कर चुके हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं। आज हम लोग देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 क्वेश्चन है जो कि इंग्लिश में है, उसके बाद फिर हिंदी में क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइल राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड। देखिए, आप एक टीचर हैं, आपको एक टीचर मान के ही यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो जब आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तब आपको क्या ध्यान देना चाहिए, उसमें इम्पॉर्टेंट क्या होता है। जब भी आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पर देखते हैं। ऑप्शन ए है गुड राइटिंग, ऑप्शन बी है क्लैरिटी इन राइटिंग, ऑप्शन सी है राइटिंग इन बिग लेटर, ऑप्शन डी है राइटिंग इन स्मॉल लेटर। तो आपको ध्यान क्या रखना है। देखिए, आप क्लासरूम में हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, तो जो पीछे बैठे हुए बच्चे हैं ना, उनको दिखना चाहिए आप जो भी लिख रहे हैं। आप जो लिख रहे हैं उसमें क्लैरिटी होना चाहिए। तो आपको यही ध्यान रखना है कि जो क्लासरूम में पीछे बैठा है, पीछे जो बेंच है वहाँ बैठा बच्चा को क्या होना चाहिए, जो भी लिख रहे हैं वो क्लियर दिखना चाहिए, क्लियर विजिबल स्पष्टता होनी चाहिए आपकी लिखावट पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर आंसर भी मैं लिखी हुई हूँ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दूसरा नंबर क्वेश्चन, सम स्टूडेंट्स सेंड अ ग्रीटिंग कार्ड टू यू ऑन टीचर्स डे, व्हाट विल यू डू। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं आपको टीचर्स डे पर ग्रीटिंग कार्ड भेजते हैं, तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए है डू नथिंग, ऑप्शन बी है से थैंक्स टू देम, ऑप्शन सी है आस्क देम नॉट टू वेस्ट मनी, ऑप्शन डी है रेसिप्रोकेट द गुड विशेस टू देम। तो यहाँ पर क्या करना है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, से थैंक्स टू देम। अगर वो बच्चे खुशी मन से आपको खुश होकर ग्रीटिंग कर रहे हैं, ग्रीटिंग कार्ड भेज रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उनको थैंक्स करना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, स्टूडेंट कम लेट इन क्लास देन यू विल। बच्चे अगर क्लास में लेट आते हैं तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए है इन्फॉर्म पेरेंट्स, पेरेंट्स को बताएंगे, पनिश करेंगे, ट्राई टू नो द रीज़न जानने की कोशिश करेंगे, ऑप्शन डी है नॉट पे अटेंशन देयर, PAY होगा। तो यहाँ पर देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हम लोग उनकी क्या प्रॉब्लम है उस चीज़ को जानने में, उस कारण को जानने की कोशिश करेंगे। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ आप आंसर दिया हुआ है, देख सकते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, इट इज़ इन एडवांटेज ऑफ गिविंग होमवर्क दैट। आप बच्चे को होमवर्क देते हैं, इसके एडवांटेज में क्या है। तो ऑप्शन ए है रिमेन बिजी एट होम, ऑप्शन बी है स्टडी एट होम, ऑप्शन सी है मे बी चेक देयर प्रोग्रेस, ऑप्शन डी है मे डेवलप ऑफ सेल्फ स्टडी। तो देखिए, आप बच्चे को मान लीजिए होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है, तो वो घर में आकर के, जाहिर सी बात है कि वो घर में आके बनाएगा, तो क्या उसको बिजी रखने के लिए हम देते हैं, घर में पढ़ने के लिए तो नहीं। मे डेवलप ऑफ सेल्फ स्टडी, यानी कि इससे जो है होमवर्क देने से बच्चे की सेल्फ स्टडी में क्या होगा, डेवलप हो सकता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, इन कंप्यूटर्स द लेंथ ऑफ अ वर्ड इज मेजर्ड। कंप्यूटर में जो भी हम टाइप करते हैं उसकी जो लेंथ होती है उसको मापा जाता है, तो किससे, बीट से, बाइट से, मिलीमीटर से, नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बीट से इसको मापा जाता है। छठा नंबर क्वेश्चन है, हु इज़ नॉन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, आपको पता ही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। सातवां नंबर क्वेश्चन है, ए टीचर कैन मोटिवेट द स्टूडेंट्स बाय। एक टीचर जो है स्टूडेंट्स को कैसे मोटिवेट कर सकता है। ऑप्शन ए है
डिलीवरी स्पीच इन क्लास, क्लास में भाषण देकर, ऑप्शन बी है एग्जाम्पल देकर, ऑप्शन सी है गिविंग सूटेबल प्राइज, ऑप्शन डी है गिविंग प्रॉपर गाइडेंस। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें हम फंस सकते हैं, एक से ज़्यादा जो ऑप्शन है आंसर हम लोग को सही आंसर लग सकता है, लेकिन हमें यहाँ पर अप्रोप्रिएट आंसर को चूज़ करना है। तो टीचर जो है बच्चे को मोटिवेट करने के लिए क्या करेगा, वो गिविंग प्राइज, सुटेबल प्राइज देगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। 8वां नंबर क्वेश्चन है, इफ़ यू आर अनेबल टू गेट अ जॉब ऑफ टीचर देन यू विल। अगर आप टीचर की जॉब पाने में अयोग्य हैं, असमर्थ हैं, तो फिर आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए है कंटिन्यू अप्लाइंग फॉर टीचिंग, ऑप्शन बी है रिमेन एट होम टिल यू गेट अ जॉब, आप घर पर ही रहेंगे जब तक आपको जॉब ना मिले, ऑप्शन सी है स्टार्ट गिविंग ट्यूशन एट होम, आप ट्यूशन देने की स्टार्ट करेंगे, ऑप्शन डी है टेक सम अनदर जॉब, जॉब नहीं होगा यहाँ पे जॉब है, ठीक है, GOB जॉब होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, कंटिन्यू अप्लाइंग फॉर टीचिंग, हम लोग अप्लाई करते रहेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है, ए टीचर आस्क द क्वेश्चन इन क्लास। देखिए एक जो टीचर है वो क्लास में क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, मेंटेन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए, ऑप्शन बी है कीप स्टूडेंट्स बिजी, स्टूडेंट्स को व्यस्त रखने के लिए, पढ़ाने के लिए, अट्रैक्ट स्टूडेंट्स अटेंशन। तो देखिए बीच बीच में जो है टीचर क्या करते हैं, जैसे कि आप थ्योरी पढ़ लिए, चैप्टर 5 पढ़ लिए, तो उससे क्या करते हैं कि जो टीचर है वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चों में जो जानने की जो जिज्ञासा होती है ना वो बढ़ जाती है, यानी कि अट्रैक्ट स्टूडेंट्स अटेंशन, स्टूडेंट यानी विद्यार्थी का जो ध्यान है ना वो केंद्रित करने के लिए। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन है, ए टीचर कैन डेवलप सोशल वैल्यूज एमंग स्टूडेंट्स। एक जो शिक्षक है वो स्टूडेंट्स के बीच में सोशल वैल्यूज़ को वो कैसे डेवलप कर सकता है। ऑप्शन ए है टेलिंग देम गुड स्टोरीज, अच्छी कहानियाँ सुनाकर, ऑप्शन बी है डेवलपिंग सेंस ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन को विकास करके यानी कि डेवलप करके, बिहेविंग आइडियली, ऑप्शन डी है टेलिंग देम अबाउट ग्रेट पीपल, और उनको महान लोगों के बारे में बताकर। तो देखिए जो टीचर है ना वो सोशल वैल्यूज़ को डेवलप करने के लिए स्टूडेंट्स के बीच में वो क्या करता है, आइडियली बिहेविंग आइडियली, यानी कि वो अच्छा बिहेव करता है, और बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं। अगर टीचर ही रहे इधर उधर की बात करे, टीचर ही डिसिप्लिन में ना रहे, तो बच्चे भी वैसे ही सीखेंगे। इसीलिए बच्चे को कैसे करना चाहिए, आइडियली बिहेव करना चाहिए, उनके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ देख लिए, ऑप्शन सी है। तो ये इंग्लिश में थे क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो इस तरह से पूछे जाते हैं, जैसे कि बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी हम लोग हिंदी के क्वेश्चंस को करेंगे, इस तरह से बाइलिंगुअल में समझेंगे, इंग्लिश में क्वेश्चन रहेगा तो हिंदी में ट्रांसलेट करके, और हिंदी में है तो इंग्लिश में कुछ कुछ वर्ड्स को समझते हुए चलेंगे। क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या होता है, मनोवैज्ञानिक भाषा या जो होती है ना, जैसे कि आप अधिगम हो गया, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, समायोजन हो गया, अभिक्षमता हो गया, इन सब चीज़ों को हम लोग आसान भाषा में हम लोग समझेंगे अपने लैंग्वेज में। तो चलिए फिर अभी हिंदी के क्वेश्चंस को करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है हिंदी के, जैसे कि यहाँ टोटल आप क्वेश्चन देख सकते हैं 25 है, इसमें आंसर मार्क नहीं किया हुआ है, मैं आपको आंसर बताऊँगी, आप लोग यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, किसी समूह के सदस्य द्वारा अपने नेता को यदि कोई अपशब्द कह दिया जाए तो नेता को चाहिए कि वह, देखिए कोई एक समूह का सदस्य है, उसके द्वारा जो है नेता को कोई अपशब्द गाली गलौज कर दे, तो उस नेता को चाहिए कि वह, नेता क्या चाहेगा। ऑप्शन ए है सदस्य को कठोर दंड दे, ऑप्शन बी है सदस्य को बदले में अपशब्द कहे, ऑप्शन सी है सदस्य को माफ़ कर दे, ऑप्शन डी है धैर्य के साथ कारण का पता लगाएं। तो यहाँ पर देखिए
करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि धैर्य के साथ, पेशेंस रखना है हमें। ऐसे नहीं कि कोई कुछ बोल दिया तो उस पर हम भड़क जाएं, ऐसे नहीं करना है। आप एक नेता हैं, आप एक लीडर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी करेक्ट होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एक छात्र कक्षा में आपको शिक्षक के रूप में गाली दे तो आप क्या करेंगे। एक जो स्टूडेंट है वो आपको क्लासरूम में शिक्षक के रूप में गाली दे तो आप क्या करेंगे। गुस्से से आग बबूला होंगे, ऑप्शन बी है बदले में छात्र को गाली देंगे, ऑप्शन डी है कारण का पता लगाएंगे, ऑप्शन सी है कारण का पता लगाएंगे, ऑप्शन डी है छात्र को ऐसा ना करने के लिए समझाएंगे। तो देखिए, आप टीचर भी क्या होता है, वो एक लीडर के रूप में काम करता है। वो एक लीडर होता है क्लासरूम में। टीचर जो बोलेगा बच्चों को वही सुनना होगा, यानी कि बच्चों को लीड कर रहा है। इट मीन्स कि टीचर एक लीडर है। तो आप क्या करेंगे, आपको कोई गाली दे रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप कारण का पता लगाएंगे सबसे पहले कि वो इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है। तो इसी प्रकार से हम लोग को एप्रोप्रिएट आंसर को चूज करना है और समझते हुए आगे चलेंगे ताकि एग्ज़ाम में इजी हो जाए। क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड जो है ना, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है बीएड एंट्रांस एग्ज़ाम के लिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कक्षा में नेता के रूप में आपका व्यवहार यदि पक्षतापूर्ण हो तो। देखिए, पक्षतापूर्ण नहीं होना चाहिए, आप भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन कक्षा में नेता के रूप में आपका व्यवहार यदि पक्षतापूर्ण हो तो आप क्या करेंगे। छात्र आप पर विश्वास नहीं करेंगे, ऑप्शन बी है छात्र आपको गाली देंगे, ऑप्शन सी है छात्र आपकी बात मानेंगे, ऑप्शन डी है आप कक्षा में लोकप्रिय हो जाएंगे। तो देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, छात्र आप पर विश्वास नहीं करेंगे। आप एक नेता हैं, आप एक टीचर हैं, आप क्लास में अगर भेदभाव करने लग जाएंगे, किसी बच्चे को आप अच्छा मानते हैं, उसको अच्छा मार्क्स देते हैं, ऐसे में क्या होगा, और भी जो अन्य जो विद्यार्थी हैं वो क्या सोचेंगे, वो क्या करेंगे, आप पर विश्वास नहीं करेंगे। वो ये कहने लग जाएंगे कि ये जो सर है या ये जो मैडम है ये क्या करते हैं कि किसी जो उनके फेवरेट स्टूडेंट हैं उन्हीं को सपोर्ट करते हैं, ऐसे वे सोचेंगे। तो कक्षा में नेता के रूप में आपका व्यवहार यानी स्टूडेंट्स का जो बिहेव क्या हो जाएगा, वो होगा छात्र आप पर विश्वास नहीं करेंगे वो। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। चौथा नंबर क्वेश्चन है, नेतृत्व गुण के लिए आवश्यक है। देखिए, कैरेक्टर ऑफ लीडर, इसके लिए क्या आवश्यक है, पर्याप्त धन, सामाजिक परिपक्वता, उच्च बौद्धिक योग्यता या फिर सुंदरता। तो 4 का करेक्ट आंसर होगा सामाजिक परिपक्वता होना चाहिए। आप एक लीडर हैं तो आप में ये गुण होना चाहिए। समाज के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, इन सब चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आप नेता बन सकते हैं, ठीक है। ये एक क्वालिटी होता है लीडर का। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है, एक नेता के रूप में प्रधानाध्यापक का व्यवहार होना चाहिए। देखिए, टीचर अपने आप में एक लीडर होता है। तो यहाँ पर देखिए, जो नेता के रूप में प्रधानाध्यापक का, मान के चलिए कि प्रिंसिपल जो है वो लीडर है, तो जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि आपका बिहेव कैसा होगा, विद्यालय हितकारी, निष्पक्ष, प्रभावपूर्ण, अवसरवादी। तो 5वां का करेक्ट आंसर होगा निष्पक्ष, ठीक है। इसमें किसी का पक्ष नहीं लेंगे, जो सही है उसको हम सही बोलेंगे और जो गलत है उसको गलत बोलेंगे। तो एक नेता के रूप में प्रधानाध्यापक का व्यवहार होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार से भेदभाव होना ही नहीं चाहिए अगर आप एक अच्छे लीडर हैं तो। 6वां नंबर क्वेश्चन है, एक नेता के रूप में छात्रों पर प्रभाव जमाने के लिए आवश्यक है कि अध्यापक, यानी कि एक नेता है, छात्रों पर प्रभाव जमाने के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन ए अपने विद्यालय का ज्ञाता हो, ऑप्शन बी है उसकी रुचियों में विविधता हो, ऑप्शन सी है वह केवल एक विषय का प्रकांड पंडित हो, ये नहीं होना चाहिए, ऑप्शन डी है वह खेलकूद में भाग लेने वाला हो। तो 6 का करेक्ट आंसर होगा उसकी रुचियों में विविधता हो, ठीक है। वो इंटरेस्ट जिसमें भी है उसमें डिफरेंस होना चाहिए, उसको उसमें रुचियों में विविधता होनी चाहिए। 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, किसी भी समूह के नेता में
प्रमुख गुण होना चाहिए। कोई भी एक ग्रुप है उसमें नेता जो है उसका क्या क्या अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए, प्रमुख गुण होना चाहिए। ऑप्शन है स्वयं का हित, परोपकार, समूह का हित, उपयुक्त, तीनों। तो 7 का करेक्ट आंसर होगा समूह का हित के लिए वो सबसे पहले खड़ा होगा। एक ग्रुप है ये, मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो वो क्या करेगा, वो स्वयं का हित बाद में, पहले तो वो उस समूह के हित के बारे में सोचेगा। तो एक अच्छा जो लीडर होता है इसका यही कैरेक्टर या फिर क्वालिटी होना चाहिए। 8 नंबर क्वेश्चन है, नेता बनने के लिए आवश्यक है। नेता बनने के लिए क्या आवश्यक है, क्या नीड है। आप एक लीडर बनना चाहते हैं तो आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। ऑप्शन ए है सुंदर शरीर, ये बिल्कुल नहीं होगा। सुंदर शरीर रह के क्या ही कर लेगा नेता, ठीक है। ऑप्शन बी है निर्भीकता, ऑप्शन सी है बहिर्मुखी व्यक्ति, ऑप्शन डी है कूटनीतिपूर्ण व्यवहार। तो 8 का करेक्ट आंसर होगा निर्भीकता होना चाहिए, निडर होना चाहिए। आप एक ग्रुप के लीडर हैं तो आपको निडर ही, निर्भीकता होनी चाहिए। और साथ ही क्या एक्सट्रोवर्ट, बहिर्मुखी भी होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पर क्या है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, नेता के संपूर्ण कार्यों का प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। नेता के संपूर्ण कार्यों का प्रमुख लक्ष्य क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए है व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए धनोपार्जन, ऑप्शन बी है समूह की समस्याओं का निराकरण, ऑप्शन सी है समूह का कल्याण, ऑप्शन डी है जैसे तैसे पद प्राप्ति करना। देखिए अप्रोप्रिएट आंसर हम लोग को चूज करना है। तो नेता के संपूर्ण कार्य का जो प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए वो समूह का कल्याण होना चाहिए। आप उस समूह के समुदाय, उस समूह के लीडर हैं तो आपको क्या करना चाहिए, समूह का कल्याण के लिए आपको आगे आना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, सफल नेता के लिए साथियों का सहयोग व प्यार करने के लिए आवश्यक है कि। एक सफल नेता के लिए साथियों का सहयोग व प्यार करने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है। ऑप्शन ए उनके साथ दुर्व्यवहार करें, ऑप्शन बी उन्हें रुपये उधार दे, ऑप्शन सी उनके साथ रुचिकर विचार विमर्श करें, ऑप्शन डी उनके घर जाया करें। तो 10 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, उनके साथ रुचिकर विचार विमर्श करना चाहिए। तो ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये और भी हैं लेकिन आगे अगर हम लोग करने जाएंगे तो यहाँ पर जो है लंबा वीडियो बन जाएगा। 11 नंबर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ये जितने भी मैं यहाँ पर कराई हूँ ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं, आप इसको प्रैक्टिस ज़रूर से करेंगे, ठीक है। आपके लिए मैं एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना दूँगी जिस पर मैं इन सब PDF को दे सकूँ, तो आप लोग वहाँ से जुड़ जाइएगा। जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो वहाँ से आप लोग जुड़ जाइएगा। आगे हम लोग 11 नंबर से करेंगे। तो अभी हम लोग 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं। तो ये 10 थे इंग्लिश में और 10 यहाँ पर हिंदी में किए हैं और दोनों को अच्छे से समझे हैं, ठीक है। तो आपको ये पढ़ना है